उम्मीद का दिया बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पाँव डगमगाया नहीं करते। हो दिल में जज्बा जिसको मंजिल छूने की, हो दिल में जज्बा जिसको मंजिल छूने की, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते, घबराया नहीं करते। एक लाइन आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो बहुत गहरी लाइन। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी भी जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी भी जिंदा है। सफलता तो जरूर पानी क्योंकि अभी हम जिंदा है। ये लाइन सब लोग खुद याद रखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे त्रिकोणमिति के परिचय, जो क्लास 10th के 8वां चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार। उसके 8.3 तक हम सब क्वेश्चन कर लिए थे। अब 8.4 जिसमें क्वेश्चन है सिद्ध करने वाले। आज के क्लास में सिर्फ फार्मूला जानेंगे, सिर्फ फार्मूला 5 से 10 मिनट के अंदर सब फार्मूला जान जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 8 का ऑल फार्मूला यानी त्रिकोणमिति का A to Z फार्मूला, इसमें एक भी फार्मूला आपका नहीं छूटेगा। वो सब फार्मूला कवर करेंगे, 8.4 में हमको यूज आएगा। तो आइए बिना देर के चालू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है त्रिकोणमिति के फार्मूला के लिए, क्योंकि सिर्फ आपको ये वीडियो से एग्जाम में आपका 5 से 10 नंबर फिक्स है। ये बात आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, सिर्फ ये वीडियो से। तो आइए बिना देर के चालू करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति के परिचय जो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, अब कुछ आप लोग न्यू बताने वाले। जैसे एक फार्मूला आप लोग को बताए थे, साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 cosec थीटा। cosec थीटा, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। उल्टा मतलब 1/, जैसे 2 का उल्टा क्या होता है 1/2। इसी तरह साइन का उल्टा क्या होता है 1 cosec थीटा। tan का उल्टा क्या होता है तो cot थीटा। उल्टा मतलब 1 होता है 1 cot थीटा। इसी तरह cot का उल्टा क्या होता है तो tan थीटा, सेम उल्टा। cot का उल्टा क्या होता है tan थीटा 1 tan थीटा। इसी तरह sec थीटा का उल्टा क्या होता है तो 1 cos थीटा। इसी तरह cosec थीटा का उल्टा क्या होता है तो 1 sin थीटा। इस तरह आप समझ सकते हैं, साइन का उल्टा होता है cosec थीटा, cosec थीटा। अब cosec थीटा का उल्टा होता है sin थीटा। cos थीटा का उल्टा होता है cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, और sec थीटा का उल्टा होता है sin थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, और cot थीटा का उल्टा होता है sin tan थीटा। ये कुछ मुख्य फॉर्मूला थे जो आप लोगों को पिछली क्लास में हम बता दिए। फिर आप लोग जाने तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कन होता है। ये लाल लाल काका, ये फॉर्मूला आप लोग को बता दिए थे लाल काका के। ये होता है साइन थीटा के लिए, ये होता है कॉस थीटा के लिए बीच वाला, बादल होता है tan थीटा के लिए, नीचे भी cosec थीटा के लिए होता है, और ये वाला होता है sec थीटा के लिए, और लास्ट वाला होता है देखिए लंब बटा कन साइन थीटा के लिए, आधार बटा कन cos थीटा के लिए, और लंब बटा आधार tan थीटा के लिए। अब इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि साइन का उल्टा cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। इसको उल्टा कर दीजिए। यदि साइन थीटा का लंब बटा कन है तो cosec थीटा का क्या होगा कन बटा लंब। यदि cos थीटा का आधार बटा कन है तो sec थीटा क्या होगा आधार बटा कन होगा। यदि tan थीटा का लंब बटा आधार है तो cot थीटा का क्या होगा आधार बटा लंब होगा। तो इस तरह फॉर्मूला ये तो त्रिकोणमिति अनुपात का फॉर्मूला जो आप लोग को बता दिए। अब आते हैं चैप्टर की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए। साइन थीटा का cosec थीटा होता है उल्टा, cos का sec थीटा होता है, tan का cot थीटा होता है, सिर्फ इसका उल्टा कर दीजिए। cos लेगा ऊपर तो 1 sin, cos लेगा ऊपर तो 1 sin। इस तरह आराम से फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। जब लोग पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद करना बेहद नेसेसरी, जरूरी है। ये चीज याद रखिए, कैसा या क्यों आया बता देते। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मास्टर माइंड फॉर्मूला tan थीटा का। tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही हमको लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 8.4 के लिए। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। बाकी बात इससे पिछले वीडियो हम लोग फॉर्मूला जान चुके हैं। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है। ये बात चर्चा कर लिए। 8.4 में आएगा सिर्फ वही फॉर्मूला का हम लोग चर्चा करेंगे। ये सब कुछ मुख्य फॉर्मूला, साइन का उल्टा cos, tan का उल्टा cot, cosec का उल्टा sec,
साइन का उल्टा कोसेक, सेक कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन थीटा का इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? tan थीटा अपॉन cos थीटा। यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। sin थीटा बटा cos थीटा, जो आप लोग को सबसे फर्स्ट क्लास में बता दिए थे। अब पूछेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 क्यों होता है? चलिए इसका हम बता देते हैं, इसका वैल्यू 1 क्यों होता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको हमको सिद्ध करके बताया था, प्रूफ करके बताया था, प्रूफ कर एलएचएस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा कर्ण होता है, जो आप लोग को बेहद पता होगा अच्छी तरह से। लंब बटा कर्ण स्क्वायर तो स्क्वायर दे दी। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, जो आप लोग पिछले पहले क्लास में बता चुके हैं। लंब के स्क्वायर लंब स्क्वायर होगा, आधार कर्ण के स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर होगा, आधार के स्क्वायर तो आधार स्क्वायर होगा, और कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर होगा। अब इसका लघुत्तम लेते हैं, कर्ण स्क्वायर कर्ण से लघुत्तम कर्ण स्क्वायर हो गए, कर्ण स्क्वायर हो गए। कर्ण से कर्ण कट गया, लंब स्क्वायर बच गया। ये आपको आना चाहिए। कर्ण से कर्ण कट गया, आधार स्क्वायर बच गया, आधार स्क्वायर बच। अब आप लोग का फॉर्मूला पढ़ाए थे, कर्ण पाइथागोरस फॉर्मूला है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या बोलते हैं? हम कर्ण स्क्वायर बोलते हैं। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या बोलेंगे? हम कर्ण स्क्वायर बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे। बटा में क्या है? कर्ण स्क्वायर कट गया, 1 आ गए। इस तरह बेहद आसानी से प्रूव हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बहुत सिंपल बात। जैसे इसका भी सिद्ध करके दिखाया था आप लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? कर लीजिए। 1 टेन थीटा मतलब क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। स्क्वायर दे दी, तो 1 प्लस लंब का स्क्वायर लंब स्क्वायर हो गया, और आधार का स्क्वायर आधार स्क्वायर हो गया। कुछ नहीं तो बटा में 1 होता है, लघुत्तम ले लीजिए। 1 और आधार स्क्वायर लघुत्तम आधार स्क्वायर है, यहाँ पर लिख देते हैं। 1 और आधार स्क्वायर लघुत्तम आधार स्क्वायर आएगा, आधार स्क्वायर आएगा। 1 से आधार आधार स्क्वायर मतलब कटेगा तो ऊपर बच जाएगा आधार स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट गया, लंब स्क्वायर बच गया। बस वही फॉर्मूला। आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दोनों सेम चीज नहीं है। 2 प्लस 3 कहिए या 3 प्लस 2 कहिए, बताओ बराबर है कि ना? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोली, चाहे इसको आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बोली, बताओ बराबर है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। बटा में क्या है? आधार स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर है, जैसे ए का भी स्क्वायर है बी का भी स्क्वायर है, इसको हम ए बटा बी के स्क्वायर बोल सकते हैं, जो आप लोग घातांक करने के नियम में पढ़ चुके हूँ। तो कर्ण के स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर मतलब कर्ण बटा आधार का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? कर्ण बटा आधार का स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग को आपत्ति नहीं होना चाहिए। कर्ण के स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर, इसका मतलब क्या? कर्ण का भी स्क्वायर है, आधार का मतलब कर्ण बटा आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बटा आधार क्या होता है? आप लोग जानते हैं, आधार बटा कर्ण कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा होता है। आधार बटा कर्ण कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? कर्ण बटा आधार क्या होगा? सेक थीटा होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा सेक होता है, यानी इसका उल्टा होगा सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार का सब होगा सेक थीटा का, तो सेक थीटा का स्क्वायर। तो सेक थीटा का स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह आप इसको प्रूव कर लीजिएगा, इसको आपको होमवर्क में दे दिए प्रूव करने के लिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इतना आसानी। इसका होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। और cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, लंब बटा आधार। tan थीटा का फार्मूला भी आ गया, लंब बटा आधार। इस तरह बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। यही कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला था जो आपको एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, 8.4 समझने के लिए। बहुत सिंपल फार्मूला था जो आपको आना बेहद नेसेसरी है। सबसे जरूरी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही था, टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। बाकी वाला इधर अपोजिट वाला पहले ही बता। साइन थीटा का मान याद कर लीजिए, जैसे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, इसी तरह tan 0 tan सबका मान याद कर लीजिएगा, जो आप लोग पिछली क्लास में क्लास पूरे बता चुके हैं, टेबल किस तरह याद करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.4 के क्वेश्चन की ओर। एक लाइन आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो बहुत गहरी लाइन। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी भी जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी भी जिंदा है, सफलता तो जरूर पानी क्योंकि अभी हम जिंदा है। ये लाइन सब लोग खुद याद रखिएगा। एक लास्ट लाइन के साथ वीडियो समाप्त करने वाला हूँ। वो लाइन क्या है? ख्वाहिश ये मेरी नहीं
कि तारीफ हर कोई करे, ये ख्वाहिश मेरी नहीं कि तारीफ हर कोई करे, कोशिश लेकिन यही है कि कोई बुराई भी ना करे। जय हिंद, जय भारत।